कटिहार के न्यू मार्केट स्थित अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल कुशवाहा ने किया। गुरुवार 30 सितंबर 2021 को आयोजित बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के बॉर्डर पर केंद्र सरकार द्वारा लादे गए काला कृषि कानून के विरोध में 10 महीनों से आंदोलनरत देश के अन्नदाताओं अर्थात किसानों की वास्तु स्थिति पर चर्चा की। आगामी यूपी चुनाव में पार्टी की भूमिका सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल कुशवाहा ने कहा कि आज अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक अहम बैठक आहूत है। इस बैठक में मुख्य रूप से निर्णय लेना है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव 2022 में होना है, उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना किसान पार्टी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे या न करे, इस पर साथियों के विचार आने हैं। मैं समझता हूं कि सभी महत्वपूर्ण साथी पहुंचे हैं, कुछ नहीं आ सके हैं, उनसे फोनिक वार्ता के बाद उनसे भी हम विचार जानेंगे। यदि हम लोगों का यह तय हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम लोगों को जाना है, तो इसकी कार्रवाई हम लोग कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, इस पर भी चर्चा होगा। दूसरा हम लोगों का बड़ा सवाल है कि दिल्ली के बॉर्डर पर, कई बॉर्डरों पर जो पिछले 10 महीने से 4 राज्य के किसान भारी संख्या में धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं अपने कृषि कानून के विरोध में। जो काला कृषि कानून केंद्र सरकार ने लागू किया है, उसको समाप्त करने के लिए, और सरकार अब तक इस बात को नहीं सुन रही है। इसलिए हमें वहां संवाद जाके करनी है कि सरकार, यदि हम ही सरकार बनाते हैं और हमारी बात नहीं सुनी जाती है, याचक के रूप में हम आज़ाद भारत में आज 75वां साल बिता रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग सत्ता में भागीदारी के लिए प्रयास करें। और सत्ता में जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी, तब तक किसान का जो बेहतर जीवन है, किसान का जो एक गारंटी उसके जीवन का जो तौर तरीका है, वो कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि आप, छोटी सी बात है कि भारत का आज़ाद हुए आज 75वां वर्ष चल रहा है, लेकिन आज तक भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं बनी। आज तक बाढ़ से, सुखाड़ से हम लोग परेशान होते हैं, किसान, हर प्रदेश का किसान, पूरा देश परेशान होता है, उसके लिए कोई नीतियाँ नहीं बनी। जल प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा एजेंडा है, वो है फसल बीमा योजना। कई तरह का फसल बीमा योजना, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी 2017 में निवर्तमान सरकार ने लागू किया, लेकिन वो भी जाल फरेबी एक साबित हुआ और किसानों को उससे भी फायदा नहीं मिला। इसलिए स्पष्ट और पारदर्शिता और सीधा कानून फसल बीमा पर आज तक नहीं बना। और फसल बीमा पर कानून बनाने के लिए जो हम लोगों का मसौदा है, वो इतना अच्छा है कि हमारा 5 कट्ठा भी फसल बर्बाद होगा तो बगैर किसी हिजल्लत का, बगैर किसी परेशानी का, बगैर किसी का खुशामद किए हमारे यहाँ, हमारे घर से